तो मैं आ गई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। इसलिए मैं कहती हूँ कि बने रहिए मेरे व्लॉग में, शुरू से एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशास बास्केट में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, मस्त होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना अपना अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। चाहे घूम के करें, चाहे बैठ के करें, चाहे सो के करें, क्योंकि ये मौसम ही बहुत लाजवाब है। भले ही सर्दी आजकल ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हैं। और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि क्या है कि YouTube एक ऐसी धमाका लेकर आया है। जितने छोटे चैनल हैं और जो अपने चैनल को बनाना चाहते हैं उन सभी को हिम्मत देने के लिए। और 2025 का ये एक ऐसा धमाका है जो हम सब चैनलों को बहुत बहुत फायदा देने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज को आपके साथ शेयर करूं। कहते हैं आज के ब्लॉग को खुशखबरी के साथ बने रहिए इस ब्लॉग में, तभी आपको फायदा होने वाला है और तभी आपको समझ में भी आने वाला है। देखिए YouTube ने क्या बोला, जितने भी छोटे चैनल हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए उनके पीछे YouTube का अपना हाथ रखा हुआ है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। YouTube कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। YouTube आपको हिम्मत देता है, ये तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा करीब 2-2.5 साल पहले मेरे पैसे कम हो गए। अब मुझे लग रहा था $100 होने वाले, मेरे पैसे कम हो गए। अब दिसंबर में 2024 में मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज हमने इतने साल मेहनत करी है। और कोई भी जो आप जानते हैं कि किसी भी क्रिएटर से पूछ लो, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि इजी नहीं है व्लॉगिंग करना, क्योंकि उसको शूट करना। अब जैसे सब कुछ मैं मॉर्निंग में मैं अपना शूट अपने आप ही करती हूँ, मैं लगा लेती हूँ और मैं अपने आप शूट करती हूँ। इस समय भी मैं अपने आप शूट कर रही हूँ। तो उसको शूट करना, उसको एडिट करना, सब क्लिप्स को कंबाइन कर, मतलब उसका थंबनेल बनाना, तो ये सब है तो डिफिकल्ट। लेकिन YouTube आपके पीछे खड़ा है, वो क्या कहता है, डिमोटिवेट नहीं हो। अब देखिए शॉर्ट्स के लिए उसने 6 पॉइंट्स दिए हैं। 6 पॉइंट्स दिए गए, ध्यान से सुनिएगा। 6 पॉइंट्स दिए हैं कि शॉर्ट्स को किस तरीके से आप बनाएं और किस तरीके। अब कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं अपलोड कर देते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं अपलोड कर देते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे शॉर्ट्स का बिल्कुल भी ए फॉर एप्पल नहीं पता था कि क्या होता है। मुझे सिर्फ अपने वो रेसिपी शेयर करना, अपने बड़े ब्लॉग बनाना, डिटेल ब्लॉग बनाना, मुझे सिर्फ यही पता था। स्पेशल मोमेंट को कैप्चर कर लेना, वही पता था। YouTube के बार बार मेरे पास मेल आ रहे थे, मुझ जैसे आप लोगों के पास भी आते होंगे, पर हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पर फिर मैंने सोचा कोशिश तो करूँ। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे शॉर्ट्स का मतलब, मैंने पहले सोचा डांस ही होता है। अब डांस तो मुझे आता नहीं, मैं तो बस थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, पर डांस मुझे आता नहीं। अब पर फिर भी मैंने अपने ये देखना शुरू करे, शॉर्ट्स देखना शुरू करे, तब मुझे थोड़ी नॉलेज आई और मैंने भी शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन पहले मैं भी ऐसे ही डाल देती थी, अब YouTube ने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जब आप शॉर्ट्स बनाओ अपने थंबनेल को सेट करो। अपने थंबनेल को सेट, ये मतलब 6 पॉइंट्स में वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। थंबनेल क्या होगा, जो शूट आपने करा है उसी फ्रेम में से आपने निकालना है। अब YouTube तो अपना थंबनेल दे देता है, पर आपने क्या करना है, वहां पे पेंसिल का एक आइकॉन होता है, उसको दबाना है, आपका सारा फ्रेम खुल जाएगा। आपको जो फ्रेम सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो, वो आपका थंबनेल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गाना डाल देते हैं, म्यूजिक डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो पीछे से आवाज आ रही है हमारी, या कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी आवाज में शॉर्ट्स बनाते हैं और जब हम अपलोड करते हैं तो सोचते हैं नहीं, इसको सॉन्ग भी डालते हैं इसके अंदर। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब सॉन्ग डल रहा है तो जो अपनी वॉइस है उसको तो हम म्यूट कर दें। वहां पे 2 लाइनें आती हैं, एक ही कोई भी, मतलब किसको आपने म्यूट करना है, या तो सॉन्ग को म्यूट कर दो, धीरे कर दो, या अपनी आवाज को म्यूट कर दो। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं कि वीडियो ले लेते हैं, शॉर्ट्स ले लेते हैं और सोचते हैं कि इसकी आवाज हम ऊपर से डालेंगे। आप ध्यान रखिए
कि आप जब ऊपर से आवाज डाल रहे हैं तो आपकी मैचिंग होनी चाहिए, आपकी मैचिंग होनी चाहिए। सपोज मैं आवाज डाल रही हूं और मैं बोल रही हूं मेरी मैचिंग होनी चाहिए, तो मैंने उस समय बोलना चाहिए कि यहां पर मेरी मैचिंग होनी चाहिए, ताकि मेरा जो रिलेट कर सके वो उससे कनेक्टिविटी बैठ सके। 3 पॉइंट बहुत ही क्लियर है। विजिबिलिटी जो बोली गई है वो बोली गई है कि आप उसको अनलिस्टेड रखो। अब ऐसा नहीं कि जैसे हमने अपलोड कर दिया, हम 9 बजे बज रहे हैं तो हम 9 बजे अपलोड कर दें, नहीं, कुछ शेड्यूल रखो। आप 9:10 कर दो, 10:25 कर दो, 11:35 कर दो, मतलब शेड्यूल करो आप। मुझे मालूम है क्यूरियोसिटी होती है जब हम शॉर्ट्स बना लेते हैं, हमको लगता है कि यार अब बना लिया ना, अब इसको अपलोड कर दो। नहीं, मैंने भी ये सब बातें धीरे धीरे सीखी है। और जब यूट्यूब का इतना क्लियर आया, मैं अभी आपको अगला पॉइंट बताती हूँ, जब क्लियर आया ना तो मैं बहुत खुश हो गई। विजिबिलिटी हमने अनलिस्टेड कर दी। अब मैं हमेशा भूलती थी, जैसे बहुत क्रिएटर होंगे वो भूलते थे, रिलेटेड वीडियो। यूट्यूब कहता है रिलेटेड वीडियो का भी लिंक डालो, ताकि वो उसको भी प्रमोट कर सके, उसके साथ उसको भी प्रमोट करेगा। मैं भी नहीं डालती थी रिलेटेड वीडियो का लिंक, पर फिर मैंने अब डालना शुरू करा। अब जो आप कुछ कर रहे हैं, जैसे सपोज मैंने खाना बनाया, आज मैंने बनाया सोया का साग, सोया की भाजी होती है ना, वो बनाई, तो आपका जो टाइटल होता है वो उसी से कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने सोया की साग बनाई और मैं कह रही हूँ कुत्ता घुमाने गई, शिजू लवर्स, ऐसा नहीं। आपने हैशटैग रेसिपी शॉर्ट्स, हैशटैग सोया साग, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल, हैशटैग किचन, हैशटैग किचन में ही तो है, आप किचन रील तो बना रही हैं, हैशटैग कुकिंग, कुकिंग का ही तो बना रही हैं। इस टाइप से आप अपने ये 6 पॉइंट जो यूट्यूब ने दिए हैं, इसमें से मैं भी कुछ मिसप्लेस करती थी, लेकिन मुझे भी समझ में आया। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं, क्योंकि देखिए जब हम अपना कुछ शुरू करते हैं, जब हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे अचानक सब्सक्राइबर्स इतने कम हो गए, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। और मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे लगता है मुझे यूट्यूब बंद कर देना चाहिए, मैं नहीं करूँगी अब। बोला क्यों मम्मा, वाई, इतनी जल्दी, आपने इतनी मेहनत करी है। मेरे हस्बैंड ने बोला तूने कितनी मेहनत करी, तो सुबह 5:30 बजे से लग जाती है, इतनी मेहनत करती है क्या, इसलिए कि तू एक दिन इसको छोड़ देगी? नहीं, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम उस सक्सेस की तरफ देखो। अब YouTube क्या है कि YouTube आपकी रेगुलरिटी भी देखता है। बी रेगुलर, ये नहीं कि आज एक आपने डाल दिया फिर आप डाल रहे हैं 4 दिन के बाद या 6 दिन के बाद, एक शॉर्ट्स डाल दिया फिर आप डाल रहे हैं 4 दिन के बाद, ऐसा नहीं। क्योंकि YouTube भी तो है, वो भी तो समझता है, वो जिसकी रेगुलरिटी देख रहा है। रेगुलर होना बहुत जरूरी है YouTube पे। अब जो हम अपने डिटेल वीडियो डालते हैं, जब हम डिटेल वीडियो डालते हैं उसमें भी यही बात है कि अगर हम ऊपर से आवाज डाल रहे हैं तो आपकी मैचिंग होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए कि इधर हम सब्जी काट रहे हैं और इधर हम बोल रहे हैं कि अब हम वॉक के लिए जा रहे हैं, तो मिसमैच हो गया ना। मैचिंग होनी चाहिए कि इस समय मैं अपनी सब्जी काट रही हूं क्योंकि मुझे ये सब्जी को बनाना है। इस तरीके से उसका जो आपकी ऑडियो है वो मैच होना चाहिए आपके वीडियो के साथ। उसमें भी यही है कि आपका सारा टाइटल क्लियर होना चाहिए, आपका थंबनेल बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आपके थंबनेल से लोग आपके व्लॉग को खोल के देखें, वीडियो को खोल के देखें। मैंने भी धीरे धीरे ये सब सीखा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं। जितने लोग हिम्मत हार जाते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत नहीं हारना। यूट्यूब कभी भी आपको इंस्टिगेट नहीं करता कि आप अपना चैनल बंद कर दो या आप डीमोटिवेट हो जाओ, नहीं। आज ये हुआ और करते हैं, अच्छा होगा हमारे साथ जब हम रेगुलर रहेंगे। तो है ना बहुत खुशी की बात है 2025 की। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी रिलैक्स्ड हो गई। अब मैं जो भी अपना वीडियो डाल रही हूँ न्यू ईयर में, जितने भी मेरे वीडियोस डल रहे हैं, बस वो बहुत ही मैं अपने सारा ये यूट्यूब की टिप्स लेकर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो चाहती हूँ मुझे भी सक्सेस अच्छी मिले।
तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और अपने वीडियोस को अच्छे बनाएं और मोटिवेट हो और बिल्कुल भी घबराए नहीं। एक दिन जरूर सफलता आपके चरणों को छुएगी। और ये कई चीजें मैंने जो बताई हैं बहुत लोग क्लियर नहीं बताते हैं, मैं तो क्लियर इसलिए बता रही हूँ, आप बीती भी मैं बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो मेरा ध्यान से देखा होगा। देखिए, जो भी मैंने बताया है इस पर अमल कीजिए और यूं ही मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं यूं ही एक से एक इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आती रहूंगी। देखिए, निशाज बास्केट में मैं अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ, अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ, और चाहे शॉर्ट्स हो उसमें भी करती हूँ, और इंफॉर्मेशन भी मैं देती रहती हूँ। तो ये मेरा 2025 का पहला इंफॉर्मेशन था, धमाके वाला। तो जो YouTube ने धमाका दिया, मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा क्यों ना वो आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइबर जो नंबर आप बढ़ाते हैं उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है और हमारे लिए आगे फायदा होता है। यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, अगली इंफॉर्मेशन, रेसिपी और अपने डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।